ठाकुर जी आज सब ग्वाल बालन के संग में वनभोज करने गए। कैसे जाते हैं ठाकुर जी? यहाँ तो अपनी वेणु लगा लेते हैं, इधर गैया बुलावे वारो श्रृंगी लगा लेते हैं। वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु, अपने एक भुजा में ठाकुर जी रोटी लेते हैं और दूसरी भुजा की उंगलियों के मध्य में भिन्न भिन्न अचार, यहाँ पे मिर्च को, टेटी को, आम को और नींबू को, और मध्य में यहाँ पे चटनी रखते हैं। एक बार रोटी खा में, फिर यहाँ ते अचार खा लें, फिर चटनी चाट लें, फिर रोटी खा में, फिर कोई सगाते कहे अरे तू काले क्या आयो? लाला मैं तो कड़ी लेके आऊं। ला खवा मुकू, वहाँ की कड़ी खा लें। अरे तू काले क्या आयो? बोले मैं तो गोभी को साग लाऊं। ला तू भी खवा मुकू। तू काले क्या आयो? बोले मैं बाजरे की रोटी लाऊं। तू भी खवा मुकू। सबके हाथ से ठाकुर जी पाते हैं और सबकी सामग्री जिसकी अच्छी लग जाती है उससे कहते हैं ले तू मेरो वारो पा, मुझे अपनो वारो दे दे। ऐसे ठाकुर जी सब सखाओं के साथ में प्रसाद पाते हैं। बंधुओं एक बात बोले, ठाकुर जी का भोग अब वैसे तो हमारे यहाँ भी ऐसे थाली में ही लगता है, वास्तव में ठाकुर जी का भोग कैसे लगना चाहिए? सबरी सामग्री जितनी बनी है पूरी की पूरी ठाकुर जी के आगे। कढ़ी बनी है, खीर बनी है, रोटियां बनी है, साग बना है, उनके एक अलग बर्तन रखो बड़े बड़े, और ठाकुर जी के सामने तो रखो थाल, कटोरी, चम्मच खाली, और बाकी सब सामग्री नीचे पधराए दो। अब वो संप्रदायों में भी अलग अलग भाव है। कहीं पर ऐसा भाव है कि मैया ठाकुर जी को प्रसाद पवा रही है, जैसे पुष्टि मार्ग में भाव है कि मैया पर पवा रही है। तो पुष्टि मार्ग में नियम ऐसा है, सब सामग्री थोड़ी थोड़ी थाल में लो, सामग्री नीचे रख दो, थाल ऊपर रखो, और फिर अपने हाथ से ठाकुर जी के मुख के पास 5 बार अपने हाथ से पवाओ, और फिर उसके बाद पर्दा करके चले जाओ। वृंदावन की कई रीतियों में किशोरी जी पवाती हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी पवाते किशोरी जी को, परंतु पूरी पूरी सामग्री धरनी चाहिए ठाकुर जी के आगे, थाल नहीं। लेकिन अब पूरी नहीं धरते, थाल ही बहुत है। लेकिन किसी के घर पे अगर विस्तृत सेवा है और वो कर सकते हैं, तो पूरी पूरी सामग्री जितनी बनी है सब ठाकुर जी के सामने पधराओ, और ठाकुर जी के आगे थाल आदि सब रख दो। जय जय या में नेक हमने पधराई दियो, और बाकी आपको जितनो योग्य लगे सब सखान को बुलाए लो, सकीन को बुलाए लो, श्री जी को बुलाए लो, और सबके संग बैठ के आप प्रेम से पाओ। और फिर उसके बाद एक समय निश्चित कर लो, इतनी देर बाद हम आएंगे, ठाकुर जी को बता के जाओ, और उतनी देर का अवकाश करके फिर भोग प्रसाद उठाने जाओ। ऐसे नियम से भोग, और मिष्ठान ठाकुर जी की ओर होना चाहिए। थाल भी गोल है तो मीठा जो है वो ठाकुर जी के सामने हो, ठाकुर जी मिष्ठान से प्रारंभ करें। ऐसे ठाकुर भोग की बड़े नियम है, बड़ी विधि है, उससे ही भोग लगता है ठाकुर जी को। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी को वन भोज कराया करो। कैसे? इतने बड़े बड़े रोटला बनाओ, कच्चों मत बनाए दियो, जिन पे बनानो आवे वही बनाइयो। बड़े बड़े रोटला बनाओ, और रोटला ने धर के वही पे सब्जी, वही पे चटनी, वही पे अचार, वही पे अच्छा अचार भी वो आपकी टेबल पे जो धरे रहते हैं वो वाले नहीं। ठाकुर जी के अचार ठाकुर जी के हिसाब से अलग ही बनने चाहिए, घर पे बनने चाहिए, बाजार के नहीं। ठाकुर जी को अचार प्रिय है पर घर का बना, और बहुत खट्टा और तीखा नहीं होना चाहिए। सामग्री बनाओ, ठाकुर जी के आगे पधराओ, और कभी कभी एक ही रोटी पे सबरी सामग्री धर के लो लाल जी आज वन भोज करो। आहा, ठाकुर जी वन भोज कर रहे हैं। तभी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, अरे मधुमंगल कहाँ गए हो? अरे लाला मटका में कड़ी लेके आयो, दारी को छुप के खा रहा हो, कहीं हम नहीं मांग लें। ठाकुर जी गए दारी के, मैं बताऊं रुको तुरंत। अच्छा एक बात याद आई, एक ने मुझे प्रश्न किया, महाराज जी आपसे सुन सुन के हम भी आपसी वार्ता में दारी के बोलने लग गए हैं, क्या ये अच्छा है? देखो है तो गारी, लेकिन ब्रज की है। चंडीगढ़ में बोल लो, ब्रजवासी ते मत बोल दियो, बस वृंदावन जाए के मत बोल दियो, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी भैया। और ठाकुर जी से भी आप नहीं बोल सकते, ब्रजवासी बोल सकते हैं। कई लोग अपने ठाकुर जी को भी बोलने लगते हैं, हम ब्रजवासी भैया, हमारे अधिकार में कछु चीज हैं, उनको रहने दो, आप मत बोलियो।
आपसी वार्ता में आप बोल लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी से नहीं बोलना, ब्रजवासियों से नहीं बोलना। ठाकुर जी गए, मैं देखूं कहाँ है, देखी तो कोने में बैठ के मधुमंगल सबरी कढ़ी निकारने खत्म है गई है, वाह में बस मटकी में चारों तरफ लगी रह गई, वाकू ले ले करके चाट रो है। ठाकुर जी बोले, अच्छा यहाँ छुप के पाए रो है? अरे लाला ना ऐसे ना, तो कैसी है तेने मुंह काय क्यों ना खवाई कड़ी? हाथ पकड़ लियो ठाकुर जी ने और बोले जितनी बची है सबरी खाऊंगो। ना लाला मैंने जानबूझ के ना खवाई, क्यों? 4 दिन पुरानी है, हमारे घर में लाला रोज रोज भोजन ना बने, मैया एक दिन ही छाछ ले आवे घर घर ते और खूब सारी कड़ी बनाते, कड़ी चल जाए सप्ताह 10 दिन, या हमारे लाला अब तू माने ना है, हमारे छुप के खारों में मधुमंगल ज्यादा संपन्न नहीं है, उसके घर रोज भोजन नहीं बनता, मधुमंगल तो ठाकुर जी के संग ही पाता है प्रसाद। आज ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और दिखा मुए, ठाकुर जी ने सूंघ के देखा तो खट्टी सुगंधी आ रही थी। ठाकुर जी बोले, पर मैं तो जाइए पाऊंगा। मधुमंगल बोले, लाला नेक सी बची और जेऊ मैंने यो निकाल के चाट गयो, बची नहीं, अब तो खत्म, अब ना है बची। जल्दी जल्दी चाटवे में मधुमंगल की नाक पे, होठन के ऊपर, गाल पे ने कड़ी लग गई। ठाकुर जी बोले, मोह तो फिर मिल गई। कैसे मिल गई? ठाकुर जी ने दोनों हाथन से मुख पकड़ो और मधुमंगल के मुख को पास लेके जीभ निकाल के चाट गए, नाक चाट गए, गाल चाट गए, होठन के ऊपर चाट गए। मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी को अंक में भर लिया। लाला तू इतनो प्रेम काय को करे हमते? हम ऐसे भोरे भारे हैं सवरे, हम पे सहूर ना, उठवे को, बैठवे को, चलवे को, पहनवे को कोई सहूर ना है हमें, फिर भी तू इतनो प्रेम काय को करे हमते लाला? बोले सहूर ना है यही मारे तो मैं प्रेम करूं, सहूर वारे ते प्रेम ना करूं मैं। जिन पे सजवो आवे, सवरवो आवे, चलवो आवे, बैठनो आवे, पहननो आवे, उठनो आवे, सब काम अपनी जिम्मेवारी ते कर ले, वो तो सब जाने, या हमारे उनते ज्यादा मेरो इसने ना, जो कछू ना है जाने, उनकी जिम्मेवारी तो मेरी है ना, मोये उठानो, मोये बैठानो, मोये लेके चलनो, मोये सब करवानो। या हमारे तुम वो बहुत प्यार हो, तुम सबरे ब्रजवासी इतने भोरे हो, या हमारे तुम सब ब्रजवासी में मेरे प्राण बसे। बस मधुमंगल इतनो कर दे, कभी चतुर मत बनियो, ऐसो ही रहियो, सूद हो। मधुमंगल बोलो, लाला तू भी वचन दे। बोले, का तू कबू हमते छोड़ के दूर मत जाइयो। ये सुनते ही ठाकुर जी भावुक हो गए, ना जाऊंगा और गयो तो संग ले जाऊंगा, हैं? हाँ लाला। सबरे सखा आए गए, कहा बात है रही है भैया, मां हम अकेले जम रहे हैं और यहाँ पे इन दोनों ने बैठ करके सबरी कड़ी खा ले, हम खाएंगे। ठाकुर जी बोले, भैया यहाँ में तो कड़ी बची ना है। वो लाला नेक तो बची है, नेक हम खवाए दे। कैसी है? खट्टी कड़ी थोड़ी थोड़ी ठाकुर जी अपनी उंगली से निकाल लें, और नेक कभी, अब जैसे मटके में ऐसे होता है खूब सारी सामग्री, आप हाथ घुमाओ तो यहाँ लग जाए, इधर लग जाए, इधर लग जाए, इधर, पूरे हाथ पे ठाकुर जी के लग गए। ठाकुर जी बोले, भैया अभी आए कैसे खाओगे? जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली चाट। अरे भैया देखो ये पूरा हाथ मेरा सन गया, कहीं कहीं लग गई है, 2-2 बूंद हैं, चाट लो। तो कहीं तो श्रीदामा चाट रहो, कहीं तो तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब ठाकुर जी के हाथ को चाट रहे हैं। ये दृश्य आकाश में खड़े खड़े ब्रह्मा जी देख रहे हैं। राम राम राम। अभी तो एक बालक का मुंह चाट गए खुद और अपना हाथ चटवा रहे हैं सबसे। ये परमात्मा नहीं हो सकते। और ब्रह्मा के चित्त में जैसे ही ठाकुर जी के प्रति दोष उत्पन्न हुआ, बंधुओं, इसलिए कभी भी ठाकुर जी की लीला के प्रति, यहां पर कई लीलाएं ऐसी सुनाई जाती हैं भाव में आकर के, कई लोगों के मन में आ सकती हैं बातें कि ये ठाकुर जी कैसे हो सकते हैं, वो ठाकुर जी हैं।
आप कहेंगे तो फिर ये लीला कैसे की? भाई व्यक्ति जब प्रेम के अधीन हो जाता है ना, अपने स्तर का त्याग करता है, अपनी स्थिति का त्याग करता है। और क्षमा कीजिएगा, आपका प्रेम स्वीकार करने के बाद किसी ने अपनी स्थिति का त्याग नहीं किया, स्तर का त्याग नहीं किया, अपने ऐश्वर्य का त्याग नहीं किया, वो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता। भले ही वो कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन जब आपके सन्मुख आता है अपनी श्रेष्ठताएं भूल जाता। आप कितना भी डांट लो, सुना लो, कुछ भी कह लो, सुन लेता है, समझो प्रेमी है। आप कई बार सामान्य स्थिति में चले जाते हैं और आपका प्रेमी बहुत उच्च स्थिति का है, लेकिन आपके पास आकर के वो अपनी उच्च स्थिति का त्याग कर देता है, तो समझो वो प्रेमी है। लेकिन वो 24 घंटे केवल अपनी स्थिति और अपनी योग्यताओं का ही प्रदर्शन करता रहता है, प्रेमी नहीं हो सकता। श्री ठाकुर जी अति योग्य हैं और हम सामान्य हैं। जब हम प्रेम युक्त होकर के ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं तो ठाकुर जी अपनी अति श्रेष्ठता का त्याग कर देते हैं और हम सामान्यों के पास आ जाते हैं। हमारी सामान्यता को वो स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी आज इन ब्रजवासियों से इतने प्रसन्न हैं कि अपनी भगवत तत्वता भूल करके ठाकुर जी इनके साथ लीला कर रहे हैं। परंतु ब्रह्मा के मन में लोभ आ गया और ब्रह्मा ने सब ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी को जब पता चला कि ब्रह्मा ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया तो भगवान ने अपने रूप से ही ग्वाल बाल प्रकट कर लिए और 1 वर्ष तक अपने ही रूप के ग्वाल बालों के साथ लीला करते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को जब लगा कि बहलूपिया, अपने आप को भगवान कहने वाला कन्हैया रो रहा होगा व्याकुल होकर के, देखने के लिए जैसे ही नीचे आए तो क्या पाया कि जितने ग्वालपाल ब्रह्मलोक में उतने ही नीचे घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, मैं ब्रह्मा होकर भी एक जैसे दूसरे नहीं बना सकता, जुड़वा भी बनाता हूं तो थोड़ा अंतर होता है। ये एक जैसे ग्वाल बाल, चाल, बोली, कपड़े सब एक जैसे कैसे हो गए? ये तो निश्चित परमात्मा है। भगवान से क्षमा मांगी ब्रह्मा जी ने, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। नौमिड्यते भ्रभुपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। ब्रह्मा जी ने खूब प्रार्थना की, लेकिन ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। आगे भगवान की और भी लीलाएं हुई। पौगंड लीला हुई, गौचारण लीला हुई। भगवान रोने लगे मैं गैया चरावे जाऊंगा, तो फिर नंद बाबा ने आकर के कही लाला तू गैया नहीं, तू बछिया बछड़ा चरावे जा। और छोटे से गोपाल जी आज पहली बार बछिया बछड़ा चरावे के काजे निकले हैं। गोपाष्टमी भी आने वाली है। उस दिन अपने घर के ठाकुर जी का जरूर तिलक कीजिएगा, पूजन कीजिएगा और ग्वाल संबंधी जो श्रृंगार हो सके ठाकुर जी का करिएगा। हमारे लाल जी उस दिन गौ पाग पहनते हैं। गौ पाग कैसी होती है? उसमें पाग ऐसी बांधी जाती है कि ऐसे लगे 2 सींग हैं और नीचे 2 कान हैं, तो ऐसे लगे ठाकुर जी गैया बन के ही जाते हैं, बछड़ा बछिया की तरह ही जाते हैं। हल्का श्रृंगार करते हैं, एक श्रृंगी गले में टांग करके चलते हैं। वेणु जी नीचे पधरा दी जाती हैं, ठाकुर जी संग में लेकर के जाते हैं और कुछ एक पोटली जैसी बना करके छोटी सी छड़ी में लगा करके वो अब पोटली में मिश्री धर दो, बादाम धर दो और वो ठाकुर जी के संग धरो। ठाकुर जी अपने कंधा पर टांग करके अपनी छाक लेके जा। छाक मतलब वन में भूख लगे क्या खाएंगे, तो लेकर के जाते हैं और ऐसे ठाकुर जी का उस दिन ग्वारिया वेश बना करके फिर उनकी आरती करना। गोपाष्टमी उत्सव मनाइएगा। मैया ने ठाकुर जी की आरती करी है। गोपाष्टमी बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। जरूर उस दिन
गौ पूजन ठाकुर जी से करवाया करो और ग्वारिया वेश धारण कराया करो। 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार भगवान पी गए, वेणु गीत का भाव सुनाया और अंत में ठाकुर जी आज गोवर्धन पूजा के लिए गए। हम यहीं गोवर्धन पूजा तक आज कथा करेंगे, क्योंकि आज ठाकुर जी का, गिरधर लाल जी का 56 भोग मनोरथ है और फिर उसके बाद रास रचो है, रास रचो है। आज रास होएगो और पूरा विश्व दशहरा मना रहे हो है। हम शरद पूर्णिमा का आज आरंभ कर रहे हैं। आज और कल दोनों दिना यहाँ पर खूब रास उत्सव रहेगो। हम और बी पराग जी दोनों आज कछु कछु गाएंगे, सुनाएंगे, आप सबके मध्य में रास बिहार करेंगे। और बंधुओं, ये सोच करके मत नाचिएगा कि कोई गाना हो रहा है, संगीत हो रहा है। ये विचार कीजिएगा कि बढ़िया सुंदर शरद पूर्णिमा की चंद्रमा है, आकाश पूरा ये वृंदावन है, हम आप सब लोग गोपी हैं और हमारे साथ में श्याम सुंदरी हमारी भुजा पकड़ करके नृत्य कर रहे हैं। प्यारे गिरधर लाल जी हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। नेत्र बंद करके इसी भाव में ही नृत्य कीजिएगा, क्या पता अनुभव हो जाए उनके रास का। आज ऐसा हम शरद उत्सव मनाएंगे। गिरधर लाल जी के 56 भोग लगने हैं। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को समझायो, इंद्र पूजा मत करो, पूजने हैं तो ऐसे देवता को पूजो जाके पूजवे से सबरे देवतान की पूजा है जाए। बोले ऐसे कौन है? बोले साक्षात नारायण, और वही नारायण हमारे यहाँ श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। बोलो गिरिराज धरण की जय। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी जा रहे हैं। आगे आगे ठाकुर जी अपने कंधा पर एक छड़ी रख करके दोनों हाथ वापे लटकाए करके सब ग्वाल बाल आगे आगे हुर हुर करते चल रहे हैं, आवाज करते चल रहे हैं, लाला हमारो नाच तो भयो चल रहा है। सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी की शरण में ठाकुर जी जा रहे हैं। आहा, खूब आनंद भयो। प्यारे गिरधर लाल जी, आज विजय दशमी है इसलिए आज हाथी पर बैठे हैं। दशहरा पर हमारे प्यारे राधारमण लाल जी भी गज पर विराजमान होते हैं, इसलिए हमारे प्यारे गिरधर लाल जी भी आज हाथी पर विराजमान हैं। विजयी होकर के लौट रहे हैं, इसलिए विजयदशमी के स्वरूप में है। और ठाकुर जी के विराजमान होते ही यहाँ पर रावण दहन भी है गए अभी थोड़ी देर पहले। जो लोग मेला देखने, पटाखे देखने बाहर नहीं जा पाए, उनके लिए यहीं, किसी को लगी तो नहीं थी वहां पे, किसी को कुछ लगी तो नहीं, सब ठीक है ना? और ऐसे ठीक ही रही हो भैया। तो यहाँ पे अभी अभी ठाकुर जी ने आनंद करा दियो। आज 56 भोग ठाकुर जी के भय हैं। प्रेम से हम लोग ठाकुर जी के मंगल 56 भोग का दर्शन करें, आरती करेंगे, उसके बाद फिर रासोत्सव प्रारंभ होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आज हमारे भैया कृष्णदास भूटानी जी आए हैं, ठाकुर जी के मधुर अपने भाव से सेवा करते हैं। खूब आप पर श्री जी की, किशोरी जी की, आपके गुरुदेव भगवान की कृपा है। ऐसे ही ठाकुर जी आप पर अनुग्रह कृपा बनाए रखें। लो